फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समात। आइन, कानून और सदारती रेफरेंस में तमाम शहरियों को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं। बानी पीटीआई के वकील के एतराजात काबिल जवाज नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल होने पर अदम दस्तयाबी से आगाह किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बेंच में शामिल होने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी या चीफ जस्टिस किसी को बेंच में बैठने पर मजबूर नहीं कर सकते। बेंच की दोबारा तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कल की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने मुजव्वजा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी अपील वापस लेने का मुतालिबा। 6 जजेस का खत पसंद ना आया तो उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तरमीम की जा रही है। आईनी तरमीम एक शख्स और एक जमात के लिए लाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी तरामीम का मुसव्वदा पास नहीं आया। वजीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजों को आईनी तरामीम के मुतालिक बताया। अदलिया इस्लाहात का इल्म होते ही मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, जिसकी वजह से नंबर कम हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मदाखलत थी। ताकत को कम करने की बात आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। मौलाना फजलुर रहमान की रजामंदी से आईनी तरमीम की तराश खराश कर दी गई। JUI के सरबराह को आईनी अदालत और तरमीम के बुनियादी निकात पर एतराज नहीं। तरमीम कब लाई जाएगी, हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। हफ्ता 10 दिन में तरमीम से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की निजी टीवी से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सीनियर सर्विस सिविल सर्वेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं किया जा सकता। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डन समेत 4 मुलाजमीन नौकरी से फारिग। तमाम अहलकार नफ्सियाती कैदियों के सेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित हो गए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट महमूदुल हसन की 2 साल और हेड वार्डन वाजिद महमूद की 1 साल की सर्विस भी जब्त कर ली गई। लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 फौरी नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। आज से इतलाक होगा। अमन व अमान, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद में रेड जोन के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज़ादी मार्च के हवाले से मुकदमे की समाअत। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शोकॉज नोटिस जारी। अली अमीन गंडापुर और वासिक कय्यूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अदालत ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही, जारा इलाही और रासिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम का वजीर आजम हाउस पहुंचने पर पुरतफाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। विफाकी वज़रा से तारुफ कराया गया। मलेशियन वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। इसराइल का बैरूत पर ड्रोन हमला, 6 अफराद शहीद और 8 जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 46 तक जा पहुंची। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में 8 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी कर दिए। मिसाइल हमले में इसराइल के अहम एयरबेस पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गई। नेवातम एयरबेस पर जंगी तैयारों के हैंगर की छत में बड़ा सुराख हो गया। अमरीकी सदर ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों की हिमायत से इनकार कर दिया। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और जापान समेत G7 ममालिक का भी अमरीका से इत्तेफाक। मिसाइल हमलों के बाद ईरान पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसराइल की ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई मुनासिब होना चाहिए, जो बाइडेन का बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इसराइल पर हमले के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। खित्ते में बदअमनी की जड़ अमरीका और यूरोपीय ममालिक को करार दे दिया।
अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज्यादा सख्त और ताकतवर होगा, ईरानी सदर का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, अमरीका का पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग छेड़ना चाहता है, रूस का इल्जाम। इसराइल तनाज़ा बढ़ाने के इक़दामात से बाज रहे, चीन की तंबीह। मिसाइल हमलों पर ईरान को तसव्वुर से ज्यादा नताइज भुगतना होंगे, इसराइल की धमकी। खित्ते में तवाज़ुन के लिए मिसाइल हमले जरूरी थे, ईरान का जवाब। अमरीकी कौंसिल जर्नल ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। अमरीका और पाकिस्तान माशी मामलात में दोस्त मुमालिक हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से भी पाकिस्तान अमरीका का साथ ही रहा है। स्कॉट और बोम का खिताब। अमरीका की सपोर्ट से FATF जैसे इदारे बने, शमशाद अख्तर की गुफ्तगू। कराची में डाकुओं ने एक और जान निगल ली। सुरजानी टाउन में डकैतों ने 2 भाइयों से तनख्वाहें लूट ली। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके एक भाई को मार डाला। कोरंगी में पुलिस से मुकाबले में डकैत अली उर्फ बकरी हलाक। औरंगी टाउन में भी मुकाबले में एक डाकू मारा गया। मुल्तान में होटल पर फायरिंग के दौरान मियां बीवी की हलाकत का मुकदमा दर्ज, 2 नामालूम अफराद नामजद। मकतूल इमरान बीवी और बेटे के साथ होटल पर खाना खाने गया था। फायरिंग की जद में आकर मियां बीवी जाँ बहक हो गए, बेटा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। पेशावर के इलाके तहकाल टाउन में सोने के ताजिर के घर में डाकुओं की लूटमार। 10 मुल्जिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 घंटे तक इत्मीनान से वारदात की। 143 तोला सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की मकामी अदालत में कारसाज हादसा केस की समाअत। मुलजिमा नताशा की तबीयत खराब हो गई, आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकदमे का हतमी चालान पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में निजी यूनिवर्सिटी के लिए जायद कीमत पर सर्जिकल रोबोट्स की खरीदारी के खिलाफ दरख्वास्त। अस्पताल के लिए बिला जरूरत मशीनरी मंगवाई जा रही है। 1 रुपए की चीज 20 रुपए की खरीदी जा रही है। एक शख्स को टेंडर दिया गया, किसी और ने नीलामी में हिस्सा ही नहीं लिया। वकील दरख्वास्त गुजार के इल्जामात। अदालत ने महकमा सेहत और निजी यूनिवर्सिटी से तफसीली जवाब तलब कर लिया। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के लिए गैर महफूज मुल्क करार दे दिया। शहरियत के कानून और गाय रक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने का एतराफ। एक बार फिर तशवीश का शिकार मुल्कों की फहरिस्त में भारत का नाम शामिल करने की सिफारिश। पाकिस्तानी कौंसल खाने में बोलने से कासिर आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश। बरकात एक हादसे में बोलने से कासिर और माजूर हो गए थे। उन्होंने अपनी आवाज रंगों की जबानी बुलंद कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। वेस्ट इंडीज के रिची रिचर्डसन ICC मैच रेफरी होंगे। श्रीलंका के कुमार धर्मासेना, बांग्लादेश के शरफुद्दौला सिकत और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर गेफनी ऑन फील्ड एम्पायर्स होंगे। पाकिस्तान के फैसल आफरीदी, आसिफ याकूब और राशिद रियाज भी एम्पायरिंग की जिम्मेदारी सरअंजाम देंगे। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप का आगाज आज से UAE में होगा। इफ्तिताही मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी आज पहले मैच में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। कॉमेडी थिएटर आज की ताज़ा खबर पेश किया गया। शुरा लौट पोट हो गए। सकाफती मेले में रक्स का भी मुजाहिरा किया गया।